जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। अब सुनिए आगे की कथा। आगे ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूरी तरह डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महा आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि भगवान विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं और जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी और सभी कारणों के भी कारण हैं, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु के चरित्र को सुनिए। एक समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। इसके बाद एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रतिंचा पर चढ़े हुए धनुष पर अपना सर टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित यज्ञ करने की इच्छा से वे सब कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ योग गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा जी, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। इसके बाद इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब भगवान शिव ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करना है। इसके बाद परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। दीमक द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा। इससे भगवान विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, यह सब ब्रह्म हत्या के समान है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु के सुख को क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खा जाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे। इसीलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा लिया, जिससे कि धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रतिंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुद्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं चलने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे। किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे। सभी दिशाएं अत्यंत डरावनी हो गईं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों के कार्य की सिद्धि अवश्य करेंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने
कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली आदि शक्ति की स्तुति कीजिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर सभी वेद महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्व की उत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको हमारा नमस्कार है। ओमकार के अर्धमात्र रूप में आप ही विराजमान हैं। हे अम्बा, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों के हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ तथा संसार क्लेश को दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य, आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना कामना करती हैं, तब सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के सिर के छिन्न होने की घटना को नहीं जानती? हे शिवे, क्या यह जानकर भी आप मधुजीत भगवान विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, क्या ये विष्णु जी के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, अब हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु जी के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, हे भगवती, युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो भगवान विष्णु के सिर काटने का कारण बना है। हे भवानी, भगवान विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं? हे आदि शक्ति, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं? आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने के प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बा, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया, यह हम नहीं जानते और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति हमें नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समस्त संसार की आप जीवन दात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी। अब सुने श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि बारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। सिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यशूला। नगर कोट में
तुम ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सैन सहित तुम तीह संहारा। परि गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण, मातु लीजिए अंक। जय माता दी। आइए अब हम सब मिलकर माता रानी की आरती करें। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती।
श्रीमाल की तुम राजत, श्रीमाल की तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी।